बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि हम किसी भी चीज़ का एरिया या सरकमफेरेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें एरिया का फार्मूला पूछा जाता है। एरिया मसलन स्क्वायर का एरिया पूछ लेता है, रेक्टेंगल का, ट्राइएंगल का, सर्कल का या सिलेंडर का। इनका एरिया पूछता है और इनके ज़्यादातर फार्मूला ही सिर्फ पूछता है कि इनके एरिया का क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसका क्या फार्मूला है। स्क्वायर वो चीज़ है जिसके चारों साइड्स इक्वल हों। देखें ये स्क्वायर है एक, इसकी ये 1 2 3 4 साइड्स हैं और चारों साइडों की लंबाई सेम हो, वो क्या कहलाता है स्क्वायर। और उनके दरमियान दो साइड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है, देखें इधर एक एंगल बन रहा है, किधर बन रहा है, किधर एक किधर, तो इनका ये जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का हो। स्क्वायर की पहचान है 4 साइड्स इक्वल हो और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या है एरिया निकालने का। एरिया निकालने का फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मतलब कि ये लेंथ आप कंसीडर कर लें, ये विड्थ कर लें, या आप ये लेंथ कर लें, ये विड्थ कर लें, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, जो दिल है आप लेट कर लें। एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अगर मैं रखूं कि इसकी अगर लेंथ है 8 सेंटीमीटर और विड्थ की भी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड्स तो इक्वल हैं तो इनकी लेंथ भी सेम होगी। तो 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया हम क्या कहेंगे, इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या 8 सेंटीमीटर, विड्थ क्या 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, 8 ज़ार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर आ रहा है, इसके साथ भी सेंटीमीटर आ रहा है। अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब में आना था। ठीक है, तो इसी तरह आगे कहता है सरकमफेरेंस फाइंड करें। एरिया हमने निकाल लिया, अब सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, 4 जो चारों साइड्स हैं, 4 1 2 3 4 इंटू साइड। तो साइड तो सारी इक्वल हैं, जो दिल है आप इनकी लेंथ रख लें, 4 को मल्टीप्लाई कर लें, साइड कोई भी ले लें, ये ले लें या ये ले लें, 8 सेंटीमीटर। तो इसका सरकमफेरेंस क्या आएगा, 32 सेंटीमीटर। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, 4 साइड्स को आपस में ऐड कर लें, 8 + 8, ये भी फिर 8 होगी, ये भी 8, तो इनको आप ऐड करें तो फिर भी 32 ही आएगा। ये इसका सरकमफेरेंस हो गया। आगे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या चीज़ है, रेक्टेंगल की दो साइड्स जो आपस में पैरेलल हैं वो उनकी लेंथ सेम होगी। और जो आप देखें एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है इसकी, ये भी, तो इनकी आपस में लेंथ सेम होगी। एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनकी भी लेंथ सेम होगी। दो जो आमने सामने की साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम हो और उन दो साइड्स हैं जो ये एक साइड एक ये साइड, और इनके दरमियान जो एंगल बने वो 90 डिग्री का हो, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल थी, इसमें दो आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, ये दो इक्वल हो और ये दो इक्वल हो, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। इनके दरमियान जो एंगल बने इनकी दो साइड्स के दरमियान वो भी 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सिमिलर स्क्वायर की तरह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ इसकी क्या होगी, ये इसकी लेंथ है और विड्थ ये इसकी विड्थ है, ये विड्थ कह लें, ये विड्थ कह लें, ये लेंथ कह रहे हैं या ये लेंथ कह लें, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इसकी विड्थ है 7 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की लेंथ इधर डिफरेंट होगी। इस साइड की जो पैमाइश होगी हम पैमाइश करेंगे वो डिफरेंट होगी, इस साइड की हम डिफरेंट लेंगे, मेजरमेंट दोनों की डिफरेंट होगी। स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल थी, इधर दो आमने सामने की इक्वल है, ये और ये इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो 5 और 7 हमने ले ली, लेंथ 5 ले ली विथ 7 सेंटीमीटर ले ली,
तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विथ क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 7 5 ज़ार 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, WIDTI विथ। इसका क्या फार्मूला है ये सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। दो को मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो हम देखते हैं लेंथ हमारे पास क्या थी 5 सेंटीमीटर प्लस विथ हमारे पास क्या थी 7 सेंटीमीटर। 2 इंटू 5 और 7 12 आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 2 12 ज़ार 24 सेंटीमीटर। तो इसके कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों से। सर्कल कोई भी देखें, ये एक सर्कल है हमारे पास, इसको अगर दरमियान से काट देना तो जो वो दरमियान से काटने की जो हाफ हिस्सा हमारे पास आएगा वो उसका रेडियस कहलाएगा। कोई भी चीज़ जिसका अगर ये एक लेंथ है, ठीक है, इसको मैं इधर से दरमियान से कट कर देता हूँ, ठीक है, तो कहता हूँ ये इसका रेडियस है। जो उसका हाफ होगा वो उस चीज़ का रेडियस होगा। किसी भी चीज़ का हाफ क्या कहलाता है, रेडियस। इसी तरह ये एक सर्कल है, सर्कल का हाफ मैंने कह दिया ये उसका रेडियस है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल का ये जो राउंड है, पूरा राउंड कब कंप्लीट होता है 360 डिग्री पे। ठीक है, पूरी रोटेशन कब होती है 360 पे। तो पाई क्या है 360। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। और आर मैंने बता दिया रेडियस है उस सर्कल का, रेडियस मीन्स के उसका हाफ। तो एरिया अगर रेडियस हम कह दें, रेडियस है उसका 2 सेंटीमीटर, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे सर्कल का, पाई इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे। आर का स्क्वायर लेना था तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है आर, तो 2 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर 4 पाई। ठीक है, आर तो हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, पाई पहले मौजूद है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू पुट करें 4 इंटू 360 डिग्री, मज़ीद इसको सॉल्व कर लें तो मज़ीद रीअरेंज करने से हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा, वो उसका एरिया कहलाएगा। बेसिक फार्मूला आपने याद रखना है, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसी तरह सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हम फाइंड करते हैं, वो किस तरह फाइंड करते हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या है, अगर आप इस दायरे को इधर से काट दें और फिर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट एक वायर बन जाएगी, एक वायर को आपने राउंड किया हुआ है वो सर्कल कहलाता है। अगर आपको उसको दरमियान से काट के सीधा कर दें, ठीक है, तो वो उस सर्कल का क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस। जब वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन एक वायर आपके पास आ जाएगी वो उसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस कराएगी। और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला 2 पाई आर। ठीक है, अगर 2 पाई इंटू आर हमने क्या लिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस भी क्या आ गया 4 पाई 4 पाई। ठीक है, इसी तरह आ गया एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, तो देखें पहले ये एक सिलेंडर है, इसकी इधर से लेके
इस पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट से ये जो नीचे पॉइंट है इधर तक इसकी क्या है, हाइट है, जितनी इसकी ऊंचाई है। देखें इधर से लेके इतनी इसकी क्या है, हाइट है। इसको हम h से रिप्रेजेंट कर लें और इसका रेडियस क्या होगा, इसको अगर हाफ कर दें तो इधर से लेके इतना इसका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अगर हम पूरा करते हैं तो इसे डायामीटर कहते हैं, लेकिन रेडियस इसका क्या होगा, इसको अगर दरमियान से काट दें तो वो हमारे पास रेडियस आएगा। इसी तरह इसका हाफ रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस है इधर से लेके इतना। ठीक है, ये रेडियस है, ये हाइट है। तो इसका एरिया रेक्टेंगल का सिलेंडर का हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा 2πr² प्लस 2πrh। इसका एरिया क्या है, सिलेंडर का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला है 2πr² प्लस 2πrh। h मैंने बता दिया है सिलेंडर की हाइट कहलाती है, r क्या है, उस सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है, ये फार्मूला इसका एरिया का, सिलेंडर के एरिया का। तो अगर लेट करें हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2πr की जगह हम क्या रखेंगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2πr की जगह 1 और h की जगह 8। इसको रीअरेंज कर लें, 2π 1 मल्टीप्लाई होके 1 नहीं होगा, 2π से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2π रहेगा, प्लस 2 8 16π, तो हमारे पास क्या आ गया 18π। अगर पाई की इधर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन आंसर आ जाता है इसका एरिया का। सिलेंडर का एरिया निकालने का फार्मूला 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, इसी तरह इसका सर्कमफ्रेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए सिमिलर इसका फार्मूला एरिया सर्कल की तरह, जिस तरह हम सर्कल का फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस, इसी तरह हम सिलेंडर का भी सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। वो क्या था, एरिया का सर्कमफ्रेंस हमने किस तरह निकाला था, सर्कल का हमने एरिया सर्कमफ्रेंस किस तरह निकाला था 2πr। ठीक है, तो इसमें 2π क्या है हमारे पास, पाई तो वैसे ही 360 है, r क्या है 1, 2π। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr, एरिया फाइंड करने का है 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, तो आगे हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है, ये जो नीचे दी गई हुई है ये इसकी बेस कहलाती है, और हाइट क्या है, जितनी उसकी हाइट है, देखें ये उसकी इधर से लेकर इतनी हाइट है, ये उसकी हाइट कहलाएगी ट्राइंगल की। ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास क्या आया, उसका एरिया। अगर देखें बेस हमारे पास अगर 2 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 1/2 इंटू 2 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 ये कट जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमारे पास फार्मूला क्या आया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। अगर वो कह दे बेस 2 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, या कोई और वैल्यू इधर दे दे, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसको 1/2 पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.